अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम दो ड्रेसेस साइमल्टेनियसली रेडी करने वाले हैं। उसके लिए जो मैं फैब्रिक यूज कर रही हूँ वो ये खादी की लेफ्ट ओवर कलियां हैं। अच्छा, जो खादी के इनफैक्ट किसी भी ब्रांड के जो रेडीमेड सूट होते हैं ना, उनकी कटिंग कलियों के तौर पे बाजार में इजीली काफी जगहों पे अवेलेबल होती है। तो ये वही कटिंग है। ये उनकी फॉर्मल पार्टी वेयर ड्रेसेस की कटिंग है। तो इसमें मेरे पास 2 वेरिएंट्स हैं। एक दोनों का बेस सेम है व्हिच इज़ बेज क्रीम कलर, और एक के ऊपर हॉट पिंक कलर के और एमराल्ड ग्रीन कलर के फ्लावर्स हैं, और दूसरे वेरिएंट पे मरून और ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं, जबकि बेस इन दोनों का सेम है और सीक्वेंस भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो इन कलियों को हम जॉइन कर लेंगे, और ये वाला जो हमारे पास वेरिएंट है हॉट पिंक और एमराल्ड ग्रीन कलर के फ्लावर्स वाला, इससे हम प्लाजो पैंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कलियां जॉइन कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसकी कलियां जॉइन कर ली हैं। नीचे से इसका घेर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऊपर से जो मैंने इसकी वेस्ट की जो विड्थ रखी है वो अकॉर्डिंगली बिल्कुल साइज़ के हिसाब से रखी है। ये 11 से 12 साल की बच्ची के प्लाज़ोज़ हैं, प्लाज़ो पैंट्स हैं। और इसका जो ऊपर से वेस्ट एरिया है ना, वो उसकी बिल्कुल कमर की मेज़रमेंट के हिसाब से। यानी कि जिन ट्राउज़र्स में आप इलास्टिक डालते हैं, वो ऊपर से लूज़िंग में भी हों तो चल जाते हैं, बिकॉज़ फिर ऊपर इलास्टिक ने एनी हाउ उसे कवर कर लेना होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम बेल्ट लगाएँगे, तो बेल्ट के लिए हमें वेस्ट बिल्कुल अकॉर्डिंगली चाहिए होती है, क्योंकि बेल्ट मेज़रमेंट्स के हिसाब से लगता है और उसके साइड पे ज़िप आ जाता है। तो वो बिल्कुल फिटिंग में होता है। तो जो दूसरी कलियाँ हैं, ये भी हमने जॉइन कर ली हैं। अच्छा, अब ये वाला जो वेरिएंट है, इसका हम प्लाज़ो नहीं बनाएँगे, इसकी हम फर्शी कमीज़ बनाएँगे, जिसका हम सेंटर पैनल बिल्कुल प्लेन रखेंगे, और साइड पे हम अपनी ये वाली कलियाँ यूटिलाइज़ करेंगे एज़ पैनल्स। तो ये मैंने फ़िलहाल तो 2 जगह इन्हें जॉइन कर लिया था, लेकिन अब मैं इनके 4 पार्ट्स कर दूँगी। अच्छा, नीचे से ऑलमोस्ट एक पैनल जो था मेरा 12 से 13 इंचेस का था। शायद मैंने आगे इसके एक आधे पैनल्स निकाल दिए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था उसका घेर। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल प्लेन व्हाइट कलर की कोरियन सिल्क परचेज़ की थी, और इसको बेज क्रीम कलर में मैंने डाई करवा लिया था। अच्छा, दोनों का जो बेस कलर है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने एक ही फैब्रिक लेके एक ही जगह उसे डाई भी करवा लिया था। अ, प्लाज़ोज़ के साथ इसकी हम शॉर्ट शर्ट बनाएँगे, और जो हमारी फर्शी कमीज़ है उसके लिए हम इस कपड़े का सेंटर पैनल यूज़ करने वाले हैं। अब मेरे पास, अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी थी सैफायर हॉल वाली, तो मैंने आप लोगों को उसमें ये नेट के पैचेज़ दिखाए थे, और ये ऑर्गेन्ज़ा दिखाई थी जिसके दोनों साइड पे स्कैलप हुई हुई थी। ये दुपट्टे की कटिंग थी। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्कैलप को ना या तो प्लाज़ो के नीचे मसकन करवा लेंगे, या फिर स्लीव्स के आगे हम इसे मसकन करवा लेंगे। इसको लेने का रीज़न यही था कि मुझे इसकी स्कैलप चाहिए थी। तो इनकी जो अच्छा, इसका सीक्वेंस और स्कैलप का सीक्वेंस और ये कलियों का सीक्वेंस बहुत ज़्यादा सिमिलर था, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि ये अलग-अलग हैं। अच्छा, तो अब हम ये जो हमारे पास पैनल्स हैं एम्ब्रॉयडर्ड गले वाली, ये नेट पे हैं। तो हम इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इन दोनों को किस तरह से डिज़ाइन करने वाले हैं। तो जो पहला हमारे पास फैब्रिक है, ये वाली जो हमारे पास कलियाँ हैं, इसका हम प्लाज़ो और शॉर्ट शर्ट बनाएँगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो हमारे पास ये कोरियन सिल्क है, इसकी हम शॉर्ट शर्ट बनाएँगे, और ये जो हमारा एम्ब्रॉयडर्ड नेट का नेक पैच है, इसको सिंपली हम गले पे मसकन करवा लेंगे। और ये जो हमारे पास स्कैलप्स हैं, इसको हम इसी का ऑर्गेन्ज़ा यूज़ करते हुए ऊपर और नीचे स्कैलप मसकन करवाएँगे और स्लीव्स बनाएँगे। और नीचे हमने ये जो कलियाँ जोड़ी हैं, इसका हम प्लाज़ो बना लेंगे। जो दूसरा वेरिएंट है हमारे पास, इसकी हम फर्शी कमीज़ बनाने वाले हैं, और प्लेन कोरियन सिल्क का ट्राउज़र बनाएँगे नीचे। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेंटर पैनल है ना, उसकी बिल्कुल तीरे जितनी विड्थ लेके, लेट्स से कि अगर आपका तीरा 14 इंच है, तो हम ऊपर से 14 इंच 15 इंच का तीरा रखेंगे। यानी कि जो ऊपर वाला आपका जो सेंटर पैनल होगा ना, वो आपकी पूरे तीरे को कवर करेगा, और जो आपकी पैनल्स होंगी, वो आपके शोल्डर के नीचे से फॉल करेंगी। तो ये मैंने स्लीव्स के लिए पैच मसकन करवा लिया था। अब ये देखें आप, ये मैंने एक तरफ तो ये ऑलरेडी स्कैलप थी, उसी स्कैलप को कट करके मैंने उसके ऊपर रख के कपड़े के मसकन करवा लिया था। अब मैं क्या करूँगी कि जो जो ऊपर वाला स्कैलप किया हुआ पार्ट है, इसको मैं अपने सिल्क के स्लीव्स के साथ मसकन करवा लूँगी, और उसको कट कर लूँगी। तो ये देखिए, मेरे स्लीव्स स्कैलप मसकन होके आ गए थे, और इसको मैंने काफ़ी नीटली कट कर लिया था, और ये स्लीव्स के आगे एक बहुत ही प्यारा-सा ऑर्गेन्ज़ा का पैच आ गया है, जो बहुत प्यारा लग रहा था। स्लीव जो थे वो मैंने स्लिट ओपन रखा था, ताकि क्योंकि ये छोटे बच्चियों का साइज़ था, तो उन्हें पहनने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
अब हम जो हम सिंपल प्लेन शॉर्ट शर्ट बनाने वाले हैं, उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कोई बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है। 11 से 12 साल की बच्ची का साइज़ है और बिल्कुल ही सिंपल कट इसका मैंने रखा है। तीरा इसका मैंने 13.5 रखा था। इसका जो कंधा था वो मैंने 8 रखा था, 8.2 आई गेस। इसकी जो चेस्ट थी वो मैंने 18.5 रखी थी और फिटिंग की कोई इसमें मेजरमेंट्स नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल ए लाइन कुर्ता था। लेट्स से अगर इसका जो चेस्ट एरिया था वो 18.5 था और इसका जो दामन था वो 22 था, तो चेस्ट से लेके नीचे दामन तक इसको मैंने बिल्कुल ए शेप में प्रेस करके और उसी की जो लाइन थी उसको मैंने अपनी फिटिंग लाइन ले ली थी बिल्कुल स्ट्रेट। अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको सिंपली जो था अपनी फिटिंग से लेके नीचे तक ए लाइन में प्रेस कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने उसपे अपनी फिटिंग के मार्क्स कर लिए थे। ये शर्ट मैंने बिल्कुल सिंपल स्टिच की थी, सेम फैब्रिक का इसमें मैंने पल्टा लगाया था, स्लीव्स के आगे ऑर्गेन्ज़ा आ गई थी। इसके गले पे ऑलरेडी हम लोगों ने वो नेट का पैच अटैच किया था, स्लीव्स के आगे हमने एम्ब्रॉयडर्ड स्कैलप मसकन करवाई थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत थी नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इस तरह के जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं ना, स्पेशली ब्रांड्स के, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपके सिंपल प्लेन ड्रेस को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई कर देते हैं और आप लोगों को एडिशनल लेसेस और ये वो सब कुछ अटैच करना नहीं पड़ता। अब ये जो मेरा गला था नेट का और ये जो मैंने स्कैलप वाला फैब्रिक लिया था, ये शायद मुझे 1000 के राउंड पड़ा था, जो कि दोनों शर्ट्स पे मैंने यूज़ कर लिया था। नो एक्चुअली गला जो था वो सिंपली मुझे मिला था 450 समथिंग का और ये जो ऑल अबाउट ये मुझे 1200 टू 1300 आई थिंक ये मुझे पड़ा था और ये दोनों ही शर्ट के स्लीव्स के आगे और गले पे मस्कन हो गया था। उसके अलावा जो हमारी ऑर्गेन्जा थी, वो अभी बच भी गई थी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा यहाँ पे अब मैं प्लाज़ो की कटिंग कर रही थी। इसका जो क्रॉश एरिया था वो मैंने ऊपर बेल्ट के साथ 13 इंचेस आई थिंक रखा था। तो मैंने जो प्लाज़ो थे, उसमें क्रॉश एरिया की जो कटिंग थी, वो 12 इंचेस की थी और ऊपर से 1 इंच का मैंने एडिशनल बेल्ट लगाया था। अच्छा बेल्ट के लिए और नीचे पल्टे के लिए मैंने सिमिलर फैब्रिक पे ही ज़ीरो फ्यूज़िंग मस्किन करवा के लगवा दी थी। तो ये ड्रेस की फाइनल लुक है। ये शॉर्ट शर्ट बनाई है जिसपे मैंने पल्टा बिल्कुल सिमिलर फैब्रिक का लगाया है। स्लीव्स के आगे ऑर्गेन्जा की स्कैलप काफ़ी अच्छी लग रही है। गले पे जो मैंने इसमें पाइपिंग लगाई है या पट्टी जो मैंने लगाई है वो ट्राउज़र के फैब्रिक की लगाई है और इस शर्ट की जो लेंथ थी वो 32 इंचेस थी। ये हमारे प्लाज़ोज़ हैं, इसका घेर काफ़ी अच्छा आ गया था। इसके ऊपर मैंने बेल्ट लगाया था 1 इंच बढ़ा के और नीचे मैंने ज़िपर लगा दिया था क्योंकि ये बिल्कुल फुल फिटिंग में था। अगर इसमें ज़िप ना लगती तो इसे पहनने में काफ़ी परेशानी होती। तो इसलिए मैंने इसमें ज़िप लगा दिया था। तो ये ड्रेस की फाइनल लुक है और ये पहनावा भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये हमारा सेकंड वेरिएंट आ जाता है अब, जो हम फर्शी कमीज़ बनाने वाले हैं। इसमें भी देखें जो सेंटर पैनल था इसको मैंने मसकन करवा लिया है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसका जो सेंटर पैनल होगा उसकी हमें विड्थ इतनी लेनी है कि हमारा जो तीरे वाला एरिया है वो पूरा कवर हो जाए। क्योंकि ये जो पैनल्स हैं, ये हमारे शोल्डर के नीचे आएँगे, कुछ इस तरह से, ये देखें। अच्छा इसके पैनल्स के ना मैंने 2-2 कलियाँ हर पैनल में से रिमूव कर दी थी क्योंकि इसका घेर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा था और शर्ट के नीचे से कोने बन रहे थे, तो मैंने 2-2 कलियाँ सब में से रिमूव कर दी थी। इसका ओवरऑल घेर एक साइड का आई थिंक 28 टू 29 इंचेस था। ये देखें मैंने इसकी साइड पे कलियाँ अटैच कर ली हैं। स्लीव्स का एरिया छोड़ के मैंने ये कलियाँ अटैच की हैं। स्लीव्स के बिल्कुल नीचे-नीचे ये कलियाँ हमारी आने वाली हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। उसके लिए हम सेंटर पार्टीशन करेंगे दोनों पे। अच्छा बाकी सारा साइज़ इस शर्ट का बिल्कुल सेम था लास्ट वाली शर्ट से, लेकिन जो इसकी लेंथ थी वो 50 इंचेस थी। ये अराउंड 11 टू 12 ईयर की बच्ची का साइज़ है। दोनों ही साइज़ेज़ एक ही ईयर की बच्ची के हैं और इसकी सिर्फ लेंथ में डिफरेंस था, बाकी इसके जो जितनी भी कटिंग और मेजरमेंट्स हैं वो सारी सेम ही थी। अब ये देखिए आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया होगा ये जो कलियाँ मैंने नीचे लगाई थी, ये बिल्कुल आपके जो आपका फ्रंट होगा उधर से बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि इसमें साइड पे पैनल्स डले हुए हैं, लेकिन नीचे से फ्लेयर खुलता जाएगा और ये पैनल्स ऐड होती जाएँगी। तो ये इसकी फाइनल लुक थी। ये यहाँ पे इतना प्रोम प्रोमिनेंट नहीं हो रहा लेकिन पहन के इसकी लुक काफ़ी अच्छी आई थी। इसके भी आगे बिल्कुल सेम स्कैलप और ऑर्गेन्ज़ा बढ़ा के लगाई थी और इसके नीचे कोरियन सिल्क के ही स्ट्रेट पैंट्स बनाए थे मैंने।
अच्छा, मैंने यहाँ पे जो पैनल्स का फैब्रिक यूज़ किया है ना, ये आप लोग कोई भी प्रिंटेड लॉन, प्रिंटेड शिमॉस, प्रिंटेड क्रिंकल शिफॉन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग। किसी भी कपड़े से इस तरह की पैनल और प्लाज़ोज़ बना सकते हैं। मेरे पास ये कपड़ा अवेलेबल था, तो मुझे जो आइडिया ठीक लगा, मैंने उस तरह से इसे डिज़ाइन कर लिया। लेकिन अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कलियों से ही बनाएँ, आप फैब्रिक से भी बना सकते हैं, किसी भी प्रिंटेड फैब्रिक से। तो ये है फर्स्ट वाली ड्रेस की लुक पहनने के बाद। जो शॉर्ट शर्ट और प्लाज़ोज़ थे, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था कि इन्हें किसी लेफ्ट ओवर फैब्रिक से बनाया गया है। काफ़ी अच्छी क्यूट सी इसकी लुक आई थी। ऑर्गेन्ज़ा का मैंने इसके साथ दुपट्टा बनाया था और ये दूसरा वाला है जो कि फर्शी कमीज़ थी स्ट्रेट पैंट्स के साथ। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, बल्कि इवन बेटर, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।